मॉर्निंग एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक लिया है थर्ड पेपर का बॉन्ड फॉर्मेशन, कि हमारा टॉपिक है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर पढ़ने से पहले सेमीकंडक्टर के अंदर की बॉन्डिंग किस प्रकार का फॉर्मेशन होता है वो देखते हैं। तो फॉर्मेशन पढ़ने के लिए हम लोग बात करते हैं एटम की। तो एटम के अंदर बाहरी या आउटर मोस्ट एटम के अंदर एक सेंटर के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी अवेलेबल है। इस एटम के अंदर एक फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन को फील करना बेसिस ऑन द बोहर फॉर्मेशन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। के बेसिस पर इलेक्ट्रॉन्स क्या किए जाते हैं एटम के अंदर फिलअप किए जाते हैं। तो दैट इज फर्स्ट 2, 8, 18, 32 इस बेसिस में इलेक्ट्रॉन्स क्या किए जाते हैं फिलअप किए जाते हैं। आफ्टर मोस्ट शेल्फ होते हैं K, L, M और N शेल्फ के अकॉर्डिंग करें, यानी न्यूक्लियस के पास में जो शेल्फ होगा दैट इज K के बाद जो शेल आता है दैट इज N, और ये न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप किया जाता है। यहाँ इसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी अबाउट 14 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इट मींस प्रोटॉन भी कितने हो गए आपके 14 हो गए, और न्यूट्रॉन भी नंबर फिर भी 14 होते। तो 14 न्यूक्लियस के सबसे बाहर में जब भरा जाता है दैट विल बी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 भर देते हैं। इसके बाद अनदर ऑर्डर आता है सेकेंड वाले में दैट विल बी 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिटल लेवल के अंदर फील करते हैं। 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन, रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे। जो बाहर यानी कि आउटर मोस्ट शेल्फ में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दीज आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के जितना बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ वैलेंस बॉन्ड कहा जाएगा। चूंकि सिलिकॉन में आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स बचते, इसीलिए इसको टेट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। इसी के अंदर हम लोग एनर्जी लेवल की बात करते हैं दैट विल बी एनर्जी। न्यूक्लियस के जितना पास वाला ऑर्बिटल लेवल होता है न्यूक्लियस से यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शेल से बाहर जो फर्स्ट ऑर्बिटल लेवल होता है इसके ऊपर लगने वाला सेंटर से फोर्स बहुत ज्यादा हाई होता है। जैसे जैसे शेल बढ़ते जाते हैं यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो न्यूक्लियस से लगने वाला फोर्स होता है बहुत कम होता है। यानी कि फर्स्ट ऑर्बिटल लेवल है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिटल लेवल। फर्स्ट ऑर्बिटल लेवल पे जो फोर्स होगा न्यूक्लियस के कारण वो सबसे ज्यादा हाई होगा। सेकेंड लेवल पे एनर्जी थोड़ी सी फोर्स लगने वाला न्यूक्लियस फोर्स विल भी कम, और सबसे लास्ट में जो फोर्स होगा ये और सबसे ज्यादा थर्ड लेवल के लिए सबसे कम होगा। इसीलिए बाहर ये शेल से इलेक्ट्रॉन लेना या उसे इलेक्ट्रॉन देना बहुत ज्यादा इजी है। जब हम एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो शेल से क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियस फोर्स कम होता जाता है उसकी अपनी एनर्जी लेवल क्या करती है बढ़ती जाती है। जब एनर्जी लेवल बढ़ती जाएगी तो न्यूक्लियस के पास वाला जो शेल होगा दैट इज फर्स्ट शेल, इसका एनर्जी लेवल क्योंकि न्यूक्लियस फोर्स बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं कर सकते इसलिए इसका एनर्जी लेवल थोड़ा कम है। सेकेंड एनर्जी लेवल चूंकि न्यूक्लियस से थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाता है इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगने वाला फोर्स न्यूक्लियस के कारण कम होता है तो दोनों के बीच की बॉन्डिंग की फॉर्मेशन थोड़ी सी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग हो जाती है जिसके कारण सेकंड लेयर के अंदर थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है।
जब थर्ड वाले की बात करते हैं तो थर्ड वाले का एनर्जी लेवल कंपैरेटिव टू सेकंड और ज़्यादा हो जाएगा। सेकंड का ज़्यादा होने के लिए क्या होगा, न्यूक्लियस फोर्स बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा, इट इज फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस और उसका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, हाईएस्ट एनर्जी लेवल। तो पास में जितना भी इलेक्ट्रॉन लेवल है ये क्या होता है, बहुत वीक हो जाता है। आउटर में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन कैन इजीली बी एक्सेप्टेड और डोनेटेड।